आगे मैं डॉक्टर अतीक रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और अपनी बात, अपने तासुरात बयान करें। आली जनाब डॉक्टर अतीक रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी इश्तियाक साहब के साथ बैठ के मैं सेमिनार के टॉपिक पे सोच रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड देयर प्रोटेक्शन। तो टॉपिक का जो फर्स्ट हाफ है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सफिशिएंटली प्रोवाइड किया है। There are more than 10 articles and there are many other places including fundamental rights and कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को काफ़ी राइट्स दिए हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से वो राइट्स प्रोटेक्ट हुए हैं, उनका प्रिजर्वेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक बड़े बहस का विषय है। एक बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स पढ़े हैं, मेनी वॉल्यूम्स और इत्तेफाक से मैंने पढ़ा है, तो लगता है कि जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कितनी मेहनत से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में जो एथनिकली एंड रिलीजियसली एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसकी बहुत तारीफ़ें भी होती रहीं। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है, हम ये भूल जाते हैं कि माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुसलमान नहीं आते। इंडिया है अराउंड, जैसा किसी ने कहा, देयर आर 7, 8 and 10 और 12 माइनॉरिटीज़। तो मुसलमानों को अपनी हालत का, आज की हालत का रोना इसलिए भी है कि मुसलमान कभी इसी मुल्क में हुक्मरान हुआ करते थे और वो पास्ट का जो खुमार है उससे ये कौम बाहर आज तक नहीं हो पाई है, मुझे कह लेने दीजिए। ये शायद फ्यूडल मेंटालिटी है या जो भी हो, वो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। 47 के बाद से मुसलमानों ने अपने लेवल पे जो काम किया, सरकारी मराहत जितनी भी हैं वो मुसलमानों को मिली हैं या नहीं मिली हैं, मुसलमानों ने उसके लिए। अगर आप अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं किसी भी मुल्क में, माइनॉरिटी के साथ 100% इंसाफ होना पॉसिबल नहीं है। शायद ये बात भी सही है कि मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में उनके साथ उन्होंने भी कुछ नाइंसाफ़ियाँ की होंगी और अक्सर उसकी बातें भी हुआ करती हैं। अक़लियती कौंसिल की कोशिशें वो काबिल सताइश हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसलिए कि एक ऐसे दौर में किसी स्पीकर ने कहा था कि जब मुसलसल मज़हब के नाम पर और कास्ट के नाम पर, क्रीड के नाम पर तरह तरह के फितने पैदा किए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी कौंसिल जो सेकुलर वैल्यूज़ को अहमियत देते हुए और मेहमान की मौजूदगी से उसका पूरा सबूत मिलता है, ये काम ये काबिल सताइश है। मैं शायद हमारे ये दिस इज़ द 3rd मीटिंग आई एम अटेंडिंग और मैं हमेशा बहुत अच्छे तासुरात लेके यहाँ से गया हूँ। तो इश्तियाक साहब ने भी एक बात कही और लोगों ने भी कही कि माइनॉरिटीज़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कोशिश मुझे लगता है कि वो मुश्ते या खरवारे के तौर पे है। ये कोशिश तेज़ होनी चाहिए। और मुसलमान एक इतनी और मैं दूसरी माइनॉरिटीज़ की भी बात करूँगा, एक इतनी फोर्सफुल माइनॉरिटी, इतनी मेहनती कौम है कि अगर वो चाह ले एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तो वो इस मुल्क का, और ये बात भी कह लेने दीजिए मुझे कि किसी भी मुल्क की तरक्की किसी एक कौम से नहीं हो सकती है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान जैसे एथनिकली डाइवर्सिफाइड कंट्री थी। तो अगर कोई ये समझ ले अपनी जहालत में कि अगर इस मुल्क में सिर्फ हिंदू तरक्की कर जाएं और दूसरी कौमें जो हैं वो तनज़ुली की तरफ रवा दवा हों,
जैसे कि मुसलमानों का एक तासुर है कि वो आज हैं, तो इस मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है इस कंट्री की तरक्की, ये एग्ज़ाम्पल यूरोप और अमेरिका वगैरह में भरे पड़े हैं। अमेरिका से ज़्यादा तो मुझे लगता है एथनिकली उनका जो बेसिक पॉपुलेशन है, उसके बाद उन्होंने ब्लैक्स को शुरू में स्लेव के तौर पे लाया। वो जहाज़ों में भर भर के इनह्यूमन कंडीशंस में लाते थे, जिसमें 30 to 40% स्लेव्स वो मर जाते थे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। और उन्हीं स्लेव्स ने अमेरिका को बिल्ड किया। अमेरिका वॉज ए विल्डरनेस, एक जंगल था वो, जब फर्स्ट ब्रिटिशर्स अटलांटिक ये मेडिटेरियन क्रॉस करके गए थे तो। लेकिन इन ब्लैक्स ने, और बाद में वो कौम देखिए कितना फॉरवर्ड लुकिंग कौम है कि उसने एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बना दिया, ओबामा आई मीन। तो इतनी बातें थी, चूँकि डिग्निटरीज एंड इंटेलेक्चुअल्स हैं तो उनको सुनना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एंड थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।